बच्चों मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो मैं अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए -2 + 4 हो जाता -8 -5 हो जाता। बच्चों बाहर माइनस ऑन द साइन चेंज हो जाते हैं। ये वैल्यू इसी तरह लिखेंगे -2 + 4 हो जाता -8 -+5 हो जाता। अब माइनस माइनस योटा की वैल्यू योटा में प्लस करेंगे, योटा से जो बगैर है वो बगैर में प्लस करेंगे। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका -10 प्लस 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 5 और 4 9 योटा। बी पार्ट है इसका -3 + 4 योटा प्लस -7 योटा प्लस 4 योटा। बच्चों प्लस में साइन चेंज नहीं होता, इसी तरह वैल्यू लिखेंगे -3 + 4 योटा -7 योटा प्लस 4। अब बच्चों इसी तरह वैल्यू लिख दिया हमने। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्रोडक्ट। दोनों का प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। पहले हमने एक्स लिया, एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x अयोटा आ गया, प्लस फिर अयोटा वाई को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 2y अयोटा, प्लस 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 3 1 ज़ार 3y अयोटा स्क्वायर आ गया साथ 2x + 3x अयोटा प्लस 2y अयोटा प्लस 3y से तरह आ गया और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ गया। 2x + 3x अयोटा प्लस 2y अयोटा -3y आ गया। अब बच्चों अयोटा की वैल्यू अलग लिख दी है, अयोटा के बगैर जो है वो अलग लिख दिया 2x - 3y और अयोटा की वैल्यू तो लिख दी है 3x + 2y अयोटा। -3 + 6 अयोटा मल्टीप्लाई -6 + 3 अयोटा। बच्चों -3 को पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3 6 ज़ार 18 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 6 ज़ार 36 अयोटा, प्लस 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 6 3 ज़ार 18 अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 18 - 9 अयोटा -36 अयोटा -18 माइनस क्यू है अयोटा स्क्वायर आपका -1 में चला गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब बच्चों प्लस 18 -18 से कट जाएगा आपका, -1 आपका प्लस आ गया, 9 और 36 आपका 45 अयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके पास राइट इन द फॉर्म ऑफ a + अयोटा b फाइंड कंजुगेट। बच्चों उसने कहा है मुझे a + अयोटा b में लिख के दें वैल्यू और इसका कंजुगेट भी निकाल के दें। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है 3√2 - -7 3√2 माइनस, अब इसको हमने लिखा है 7 × -1 3√2 - 7 -1 आपका अयोटा स्क्वायर में चेंज हो गया, 3√2 - 7 अयोटा स्क्वायर आपका कट गया, अयोटा बाहर आ गया। जेड हमारे पास क्या आ गया 3√2 माइनस अयोटा 7 आ गया। इसका कंजुगेट हम देंगे। कंजुगेट आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो अयोटा की वैल्यू होगी उसके साथ साइन चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आ गया 3√2 प्लस अयोटा √7। हमारे पास √-2 2 × -1 आपका चेंज हो जाएगा अयोटा स्क्वायर में, तो हमारे पास आ गया 2 अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर बाहर आ गया अयोटा और √2। अब हमारे पास हमने लिखना है किस फॉर्म में है a + अयोटा b में। अयोटा की वैल्यू तो आ रही है, a की वैल्यू नहीं आ रही, तो उसको हमने क्या लिख दिया 0 + अयोटा √2। तो z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, z बाहर लिया तो 0 साइन चेंज हो गया माइनस अयोटा √2 -z बार। z की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 प्लस अयोटा, z इक्वल -2 -1/2 प्लस अयोटा, z बार हमने लिया इसका तो हमारे पास आ गया -1/2 माइनस अयोटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है z × z बार। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनकी वैल्यू लिखिए पहले z की -1/2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई -1/2 माइनस अयोटा, -1/2 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर लिए तो 1/4 माइनस इसी तरह आ गया और ये अयोटा स्क्वायर आ गया 1/4 माइनस अयोटा स्क्वायर आपका -1 में चेंज हो गया 1/4 माइनस माइनस प्लस हो गया 1। इसका एलसीएम लिए तो हमारे पास आ गया 4, ऊपर आ गया 1 + 4 ये आ गया 5/4। जेड हमारे पास आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है z = 4 - 7 अयोटा और z बार है हमारे पास 14 + 7 अयोटा। z - z बार को पहले z की वैल्यू लिखेंगे 14 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई 14 + 7 अयोटा, 14 का स्क्वायर प्लस माइनस -7 अयोटा का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर ये 196 -7 का स्क्वायर लिए 49 अयोटा स्क्वायर, 196 + 49 आ गया
वन में चेंज हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 245। हमारे पास बच्चों ए पार्ट है इसका -3 माइनस एटा -3 प्लस एटा, बच्चों इसका हमने रेशनलाइज कर दिया -3 माइनस एटा -3 माइनस एटा। बच्चों दोनों देखिए ऊपर बिल्कुल सेम हो गया, इनका होल स्केयर हो गया, नीचे दोनों अलग हैं तो दोनों का अलग स्केयर हो गया, होल स्केयर है। बच्चों इसका माइनस हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया 3 प्लस एटा और नीचे रह गया 9 माइनस एटा स्केयर। अब होल स्केयर हमने खोला तो माइनस आपका वैसे चेंज हो गया, प्लस में 3 का ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab और नीचे 9 माइनस आयोटा स्केयर आपको -1 में चेंज हो गया, 9 प्लस आयोटा स्केयर 2 3 आपको 6 आ गया आयोटा, 9 माइनस माइनस प्लस 1, 9 आगे बचे प्लस आयोटा स्केयर आपको -1 में चेंज हो गया प्लस 6 आयोटा, 9 और 1 10 आ गया आपका, दोनों का 9 में से 1 जाएगा 8, दोनों के साथ अलग डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई 10 प्लस 6 आयोटा बाई 10। हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/4 प्लस 3/5 आयोटा। का पार्ट बी है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1/5। इसको हमने रेशनलाइज किया, उसके साथ डिवाइड कर दिए, नीचे देखे दोनों सेम है तो होल स्केयर हो गया, और इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया आ गया आयोटा √5 और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा स्केयर √5। आयोटा √5 माइनस आपका देखें आयोटा स्केयर -1 में चेंज हुआ है, प्लस माइनस माइनस आ गया। आगे बच्चों 5 डिवाइडेड बाई आपका स्केयर √, से काट गया 5 इस तरह आ गया आयोटा स्केयर। बच्चों -3 √5 ये हमने पहले लिख लिया, आयोटा की वैल्यू बाद में लिख दी, और इधर हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई -1। अब बच्चों माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाहर कॉमन लिया तो 3 √5 इधर साइन चेंज हो गया आयोटा √5 और नीचे हमारे पास -5 आ गया, माइनस से काट गया बच्चों, उस 5 को दोनों के नीचे अलग डिवाइड कर दिया, 3 √5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा आ गया आंसर। 7 है फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 18, हमने 2 कॉमन ली है, अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस, अब हमने इसमें आयोटा लाना था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस अंदर लिखे 3 का स्क्वायर, 2 इसी तरह आ गया x का स्क्वायर माइनस ये आ गया नीचे, आपको इसको हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई -1, तो -1 आपका आयोटा स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो इसको हमने लिख दिया 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 बाहर आ गया, इसको एक दफ़ा इसमें प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, 3x प्लस 3 आयोटा और x माइनस 3 आयोटा, स्क्वायर -25y स्क्वायर, माइनस बार कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। उसी तरह लिख दिया x स्क्वायर माइनस ये प्लस 2 दफ़ा माइनस लिख दिया -25y स्क्वायर, x स्क्वायर -25 है तो 5y का होल स्क्वायर हो गया। अब बच्चों इसी तरह x स्क्वायर इसी तरह नीचे आ गया, माइनस इसी तरह आ गया, 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर इस तरह आ गया, इधर -1 आ गया, तो बच्चों इसको हमने कर दिया, माइनस बाहर आ गया x स्क्वायर माइनस ये वाला, नीचे आ गया 5y और -1 आपका आयोटा स्क्वायर में चेंज होता है, इसका होल स्क्वायर लिख दिया, एक दफ़ा साथ प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। बेटा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 15 = 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू इसको उठा के तो ले आए -15, 3 को नीचे डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर रह गया इक्वल टू -5 आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1, x स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ √ लिए, x इक्वल आ गया प्लस माइनस √5 आयोटा आ गया, स्क्वायर आयोटा का काट गया। बी पार्ट है हमारे पास 6y स्क्वायर प्लस 36 = 0, 36 को उठा के दूसरी साइड ले आए, साइन चेंज हो गया -36, 6 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गया y स्क्वायर इक्वल टू -6, इसको हमने लिख दिया y स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1, तो इसको हमने लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 6 -1 जगह आयोटा स्क्वायर लिखे, दोनों तरफ √ लिया है, तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 6 आयोटा स्क्वायर, दोनों अंडर से काट गया, हमारे पास वैल्यू आ गया y इक्वल टू √6 आयोटा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आई होगी, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।